नमस्कार। सिम्बोसिस आईटीआई के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं दिनेश साहू सर, टीओ वर्कशॉप कैलकुलेशन। आज आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन का चैप्टर कवर कराने जाता हूँ, ट्रायंगल का। आइए जानते हैं ये ट्रायंगल क्या होता है। तो ट्रायंगल 3 शीर्षों और 3 भुजाओं वाला एक बहुभुज यानी पॉलीगॉन होता है। यह ज्यामिति की एक मूल आकृतियों में से एक है। अब देखिए, ये जो आप आकृति को देख रहे हैं, ये आपका ट्रायंगल का आकृति है। तो इसमें 3 आपके शीर्ष होते हैं, 1 2 3, और 3 भुजाएं होती हैं। तो ए से वी तक, बी से सी तक, सी से ए तक, ये आपकी 3 साइड्स हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। या दूसरी भाषा में अगर कहें, दूसरे शब्दों में कहें कि 3 सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को ट्रायंगल या त्रिकोण कहते हैं। ये जो 3 आकृतियों से, जो 3 साइडों से जो बंद एक सरल रेखा बन रही, सरल रेखाओं से बंद आकृति जो बन रही है, इसको हम ट्रायंगल कहते हैं। या फिर कह सकते हैं कि समतल पर 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को हम त्रिभुज कहते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा ट्रायंगल बनता है। आइए जानते हैं कुछ विशेषताओं के बारे में, ट्रायंगल की जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला निकल कर आता है कि त्रिभुज सबसे कम भुजाओं वाला एक आपका बहुभुज है। बहुभुज क्या? जिसमें आपकी 2 से अधिक भुजाएं होती हैं, उसको हम बहुभुज बोलते हैं। तो बहुभुज आकृति के अंदर आता है। लेकिन आप जानते हैं कि कम से कम हमें 3 भुजाओं की जरूरत पड़ना ही है, तब हमारा क्या बनता है? बहुभुज बनता है। दूसरी बात कि किसी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग जो है सदैव कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर आप तीनों की तीनों ट्रायंगल्स को जोड़ दें तो 180 सम होगा। त्रिभुज के किसी भी 2 भुजाओं का योग अन्य तीसरी भुजाओं से अधिक होता है। अब ये बात क्या होती है? बहुत ही गहराई से समझना है हमें इस बात को, क्योंकि ये जो है काफ़ी स्टूडेंट्स इसको नहीं समझ पाते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका पार्ट है। ये आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। समझते हैं कैसे। सबसे पहले थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि बहुभुज क्या है। देखिए, 1 साइड, 2 साइड और 3 साइड। तो कम से कम हमें 3 साइड चाहिए, तभी हमारी कोई भी आकृति जो है वो क्लोज हो सकती है, बंद हो सकती है। दूसरी बात, 180 समकोण, 180 डिग्री के एंगल्स जो होते हैं। तो ये तीनों की तीनों जो आपके एंगल्स बन रहे हैं, ए, वी और सी, इनका सम आपका 180 डिग्री हमेशा होगा। जब कोई भी आपका ट्रायंगल बनेगा तो वो इस प्रॉपर्टी को हमेशा ही फॉलो करेगा। तीसरी प्रॉपर्टी जो बहुत ही आवश्यक है किसी भी त्रिभुज को बनाने के लिए, देखिए, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी। इसका कहने का अर्थ ये है कि साइड ए आप देख रहे हैं, ये ए से बी तक सी साइड है, बी से सी तक ए साइड है, सी से ए तक वी साइड है। यानी 3 भुजाएं हमारी हैं। ये पूरी की पूरी ए भुजा है, ये बी भुजा है, ये सी भुजा है। ये नाम किस बेस पर दिए जाते हैं? जैसे ए यहाँ पर लिखा गया है, एक एंगल जो बन रहा है इसके सामने वाली हम भुजा को ए साइड नाम देते हैं। बी एंगल जो हमारा बन रहा है इसके सामने वाली भुजा को हम बी नाम देते हैं। सी एंगल जो बन रहा है इसके सामने वाली भुजा को हम सी नाम देते हैं। तो ये तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि भुजाओं को हम किस बेसिस पर नाम दे रहे हैं इस आकृति में। अब समझते हैं इन 3 पॉइंट्स को जो सबसे ज़्यादा अहम है। जो तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है इसको देखिए, इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं और समझते हैं कि त्रिभुज के एक एक वर्ड पर बिल्कुल अच्छे से गहराई से ध्यान देना कि त्रिभुज के किसी भी 2 भुजाओं, यानी 1 भुजा 2 भुजा, कोई भी हमने 2 भुजा ले ली तो उन दोनों का योग अन्य तीसरी भुजा, जैसे हमने इन दोनों भुजाओं को ले लिया तो तीसरी भुजा से योग क्या होगा? अधिक होगा। जैसे यहाँ पर देखा गया है पहला पॉइंट में ए प्लस बी, तो आपने ए और बी अगर इन दोनों साइडों को जोड़ दिया तो इन दोनों का सम आपका सी से अधिक होगा। ये पहला पॉइंट इसमें बोल रहा है। सेकंड पॉइंट, वी और सी अगर आपने इन दोनों साइडों को जोड़ दिया तो उसका सम हमेशा तीसरी भुजा जो बच गई है आपके पास ए, इससे अधिक होना चाहिए। दोनों बातें समझ आ गई। इसी प्रकार से हम तीसरी बात को फिर से समझते हैं कि सी प्लस ए, यानी ये साइड और ये साइड, इन दोनों का सम v से अधिक होगा। ये बोल रहा है c प्लस ए ग्रेटर देन v। ये तीनों की तीनों बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी, आशा करते हैं। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसका है हमारा त्रिभुज के प्रकार।
तो देखिए त्रिभुज जनरली हमारे जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। काफ़ी स्टूडेंट को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है इन बारे में कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। अब आपके मन में भी ख्याल आ रहा होगा कौन से होते हैं, तो देखिए ज़रा। सबसे पहले जो आते हैं हमारे वो होते हैं भुजाओं के आधार पर, बेस्ड ऑन साइड। अब भुजाओं के आधार पर कैसे होते हैं इनको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले इसका दूसरा टाइप और जान लेते हैं कि दूसरा किस बेसिस पर होते हैं। तो दूसरे होते हैं कोणों के आधार पर। तो ये दो साइड्स बनती हैं, इन्हीं के आधार पर त्रिभुजों को हम बांटते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर देखते हैं कौन कौन से ट्रायंगल्स आपके आते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। इसका हम चित्र देख रहे हैं, ये जो चित्र बना हुआ है इसकी सभी की सभी साइड्स आपकी कैसी होती हैं, इक्वल्स होती हैं। ठीक है, हम इन्हें डिटेल्स में इस वीडियोस के बाद कंप्लीटली करेंगे, वन बाय वन करके पूरा का पूरा। लेकिन इस वाले वीडियोस के अंदर हम इन्हें कंप्लीटली कर रहे हैं केवल और केवल अकॉर्डिंग टू साइड्स और एंगल्स। दूसरा आता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स। इसका फिगर हम देख रहे हैं, इसकी दो भुजाएं तो इक्वल होती हैं, तो दो एंगल्स भी आपके इक्वल होंगे, जबकि तीसरी साइड और तीसरा एंगल आपका अलग अलग होता है। इन्हें हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तब इनके बारे में कंप्लीटली पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम नाम को लेकर हुए कंप्लीट करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है आपका विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल्स। इसका हम देख रहे हैं फिगर्स सामने दे रखा है कि इसकी तीनों की तीनों साइड्स जो हैं अनइक्वल्स हैं, इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तीनों की तीनों अलग अलग है। जैसे ए से बी तक की साइड छोटी नज़र आ रही है, बी से सी तक इससे बड़ी नज़र आ रही है, और सी से ए तक और भी बड़ी नज़र आ रही है। तो ये हमारे तीनों की तीनों क्या हो गए, भुजाओं के आधार पर हो गए। अब जानते हैं हम कोणों के आधार पर एंगल्स। तो सबसे पहला निकल कर आता है न्यून कोण। तो न्यून कोण जो हमारा होता है वह होता है 90 डिग्री से कम, लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से कम डिग्री का कितनी भी डिग्री का कोण बने, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण ट्रायंगल हमारा बनेगा। दूसरा बनेगा समकोण एंगल। तो समकोण जो बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। ये जो इंडिकेट कर रहे हैं छोटा सा एरो, ये क्या करता है, 90 डिग्री को एंगल इंडिकेट करता है, 90 डिग्री को। अब चलते हैं इसके तीसरे पॉइंट पर, जिसका नाम है अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल वो एंगल होता है जिसका जो मान है 90 डिग्री से अधिक होता है। ये बिल्कुल 90 डिग्री पर रहेगा, ये 90 से छोटा रहेगा और ये 90 से ज़्यादा रहेगा। तो हमने आज जो जाना है इसके अंदर कि ट्रायंगल्स कितने प्रकार के होते हैं। ट्रायंगल्स जनरली दो प्रकार के होते हैं। दोनों कौन कौन से होते हैं, आपके भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर, और दोनों को फिर अलग अलग जान लिया है। और जानने के बाद आज हमने जो कवर किया है, अब नेक्स्ट जो वीडियोस मिलने वाली हैं उनके अंदर हम वन बाय वन करके इन सभी को कंप्लीट करेंगे। और इसके आगे हम देखते हैं कि जितनी भी वीडियोस आने वाली हैं उन सब का नोटिफिकेशन अगर आप पाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और सब्सक्राइब करने के बाद पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करेंगे, जिससे हर एक वीडियोस का अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो आज यहीं विदा लेते हैं। थैंक यू, साइन आउट।